बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को भाजपा बना रही है चुनावी मुद्दा। नहर में तैरकर 13 सांसद पहुंचेंगे दिल्ली। दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। उसे यकीन है कि यह योजना चुनाव से पहले यदि किसी मोड़ पर शुरू हो जाए तो राजस्थान की 25 में से 13 सीट्स तो इस नहर में तैरकर ही दिल्ली पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल पूरी तरह से सारा ध्यान योजना पर केंद्रित कर चुके हैं। यह वही योजना है जो कांग्रेस कार्यकाल में चुनावी हथकंडों और हवाई योजनाओं की घोषणाओं में दम तोड़ गई थी। यदि कांग्रेस चाहती तो इस योजना से लगभग 25 से 30 विधायक और अपनी झोली में डाल सकती थी, मगर ऐसा वह कर नहीं पाई। कांग्रेस की इस मूर्खता और नाकामी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने के मूड में है। राज्य के नए पुराने 21 जिलों में अब भाजपा इस चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में कूद रही है। जाहिर है कि यदि यह मुद्दा रंग ले आता है तो 25 में से 13 सांसद तो इस योजना में ही हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों, विगत 5 साल से यह योजना कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मेज पर अंतिम सांसें गिनती रही। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता इस योजना को लेकर मोदी की दिल्ली सरकार पर तंज कसते रहे। यह दर्शाते रहे कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत योजना का राजनीतिक लाभ किसी हाल में कांग्रेस सरकार को नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वह कोई सार्थक और सकारात्मक प्रयास कर ही नहीं रहे। हो सकता है विगत सरकार का यह आरोप किन्हीं अर्थों में सही हो, मगर यह भी सही है कि अशोक गहलोत यदि इसे नाक का सवाल बना लेते तो अब तक राजस्थान के दिन हरे भरे हो जाते। यहाँ आपको याद दिला दूं कि एक बार किसी पत्रकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत से इस नहर योजना को लेकर सवाल किया था। पूछा था कि कब यह योजना कागजों से बाहर आ जाएगी। तब शेखावत ने पास खड़े राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा करते हुए कह दिया था कि इनको मुख्यमंत्री बना दो, योजना शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि शेखावत और भाजपा चाहती रही कि किसी तरह यह योजना विधानसभा चुनाव तक स्थगित होती रहे, ताकि भाजपा सत्ता आने के बाद इस योजना को अपने बही खाते में दर्ज करवा ले। अब यह मौका भी गया है। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाजपाई मुख्यमंत्री ने मिलकर योजना की सारी फच्चरें निकाल दी हैं। दोनों राज्यों के बीच समझौता हो चुका है। इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले जिलों में कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां सहित टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, केकड़ी, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दूदू, कोटपुतली, बहरोड सहित कई नए जिले इस सूची में शामिल किए गए हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के राज्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना पर लगभग 4,000 करोड़ से अधिक का खर्च आने वाला था, और अब जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है तो केंद्र ने बड़ी उदारता से दावा कर दिया है कि इस परियोजना पर 90% अनुदान केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार को 10% के रूप में केवल 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पूर्व राजस्थान नहर परियोजना के विभिन्न बांधों का हवाई सर्वेक्षण भी कर लिया है। दोनों नेता कोटा जिले में बांध क्षेत्र का अवलोकन करने के लिए भी आए। यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया और अधिकारियों के साथ प्रगति रिपोर्ट ली। साथ ही ये निर्देश दिए कि इस बांध का समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए। इस बीच इस बांध का निर्माण कार्य इसी साल के मध्य तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। मित्रों, यह योजना सचमुच राजस्थान के लिए अमृतदायी योजना है, और इस योजना से न केवल खेत लहलहा उठेंगे बल्कि प्यासे होठों की प्यास भी बुझ जाएगी। इस योजना का सियासती उपयोग भले ही कुछ भी हो, कोई भी पार्टी करे, लेकिन यह राजस्थान के मुकद्दर में 4 चांद लगा देगी। धन्यवाद। आज इतना ही।